चलिए बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग। और आज आपसे मुलाकात हो रही है दो चैप्टर्स के लिए। ये कौन से दो चैप्टर्स हैं? इन चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल कवर इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों कनेक्टेड हैं और आपस में आर्यन कनेक्टिविटी रखते हैं, तो आपको आसान मतलब लर्न करके भी बहुत अच्छा लगेगा। लोकेंद्र फॉरेन के एक एक करके इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। फॉरेन का मतलब होता है जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, मतलब हमारे लिए जो दूसरी कंट्री होगी वो होगी फॉरेन। सेकेंड होता है बेटा विच इज कॉल्ड एक्सचेंज। फॉरेन से हम एक्सचेंज करते हैं और किस रेट पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। सर जरूरत क्या है जसप्रीत? हम बोल सकते हैं हमारे पास सब कुछ है सर, लेकिन बेटा नियति का खेल ऐसा है कि उसने किसी किसी को कोई चीज बहुत अच्छा दिया, मतलब रिसोर्सेज कुछ बहुत अच्छे दिए। जैसे इंडिया को नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे दिए, तो जापान को टेक्नोलॉजी अच्छी दे दी, तो अमेरिका को पावर दे दी। ऐसे सबको अलग अलग दिया, ये सोचकर कि ये लोग एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज सब कुछ सबके पास हो, सो देयर इज नो नीड फॉर द एक्सचेंज। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो प्रकृति में यहाँ से दाल चावल और ये सारी चीजें भेज देता हूँ और वहां से उनसे फिर टेक्नोलॉजी जो है, मतलब मैं एक्सचेंज करता रहता हूँ। इन शॉर्ट कांति हम बोले तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, बोलो यस और नो? यस सर। सो सर फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया बेटा, इसका एक मार्केट होता है, क्योंकि सर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक मार्केट भी होना चाहिए। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बेसिकली तीन फंक्शंस। ट्रांसफर फंक्शंस, हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। सेकंड इज कॉल्ड क्रेडिट फंक्शन, हम उधारी पे भी ले लेते हैं। और थर्ड इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है, हेजिंग का मतलब होता है बेटा, आप आज 13 मिनट्स लेट है सभी लोग। भव्य गुप्ता जी 13 मिनट लेट। चलिए, हेजिंग का मतलब होता है बेटा, सब बच्चों को सब तो समझ आता है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए, आपके ग्रुप पे ये पीडीएफ डाल दी गई है, वहां से नोट करिए, यहां समझने का काम करिए। सर जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सबसे पहले जो काम करता है वो करता है ट्रांसफर फंक्शन। प्रकेत क्या करता है बेटा? ट्रांसफर फंक्शन। इजीली हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्रेडिट पे ले लेते हैं। सर ये हेजिंग मेरे समझ नहीं आती, सब कुछ समझ में आता है लेकिन ये हेजिंग वर्ड बड़ा बड़ा भारी लगता है। हेजिंग का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो आज किया जाए लेकिन जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में हो, ताकि जो फ्यूचर की रिस्क है वो आज खत्म हो जाए। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक कंट्री को ऑर्डर दिया, जैसे जापान को दिया कि आपको मुझे टेक्नोलॉजी देनी है, कब? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आपको एक बुलेट ट्रेन करके बनानी है और वो यहां पे आके डिलीवर करनी है। मैंने आज उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन प्राइस मैं आज चूज करूंगा कि फ्यूचर में चूज करूंगा? आज चूज करेंगे। बोलो यस और नो? यस सर, ताकि फ्यूचर की कोई रिस्क हो तो वो नेगोशिएट हो जाए या खत्म हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि प्राइस बढ़ भी सकते हैं, प्राइस कम भी हो सकता है। इस फंक्शन को कहा जाता है हेजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा? हेजिंग फंक्शन। भव्य क्या कहा जाता है बेटा? हेजिंग फंक्शन, हेजिंग। ठीक सर, मैंने आपको जो बताया बेटा वो यहां पे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम एक ही चीज से दो चीज कवर करेंगे। मैंने अगर आज आपसे ट्रांजेक्शन किया और डिलीवरी भी आज ले ली तो बेटा ऋषिका इसको कहा जाता है स्पॉट मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? दो चीजें बोली मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट भी आज किया और डिलीवरी भी आज करी। कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया, मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज करा है और मैंने डिलीवरी भी आज कर दी, इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। कौन सा मार्केट आर्यन? स्पॉट मार्केट। लेकिन सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज करा और डिलीवरी फ्यूचर में करी, इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। When the delivery and when the contract and delivery is on the same day, it is called spot market. When the contract is on one day and the delivery is on some future date, that is called forward market. जी, एक्चुअली जो हेजिंग है वो फॉरवर्ड मार्केट का ही पार्ट है। हेजिंग का मतलब होता है उस रिस्क से बचाना, लेकिन सर वो मार्केट कौन सा होता है? मार्केट होता है फॉरवर्ड मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? फॉरवर्ड मार्केट। बड़े सुकून से आप स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। बोलो आया? लास्ट में लिखा है ना, द वर्ड्स ओनली प्रेजेंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। प्रेजेंट मतलब आज ट्रांजेक्शन किया, डिलीवरी भी आज कर ली। आर्यन फिर आगे क्या किया बेटा? तबीयत ठीक नहीं है आर्यन की?
तभी ठीक है, बस फिर तो एक्टिव होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेगा। लेकिन लोकेंद्र हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन आज किया लेकिन डिलीवरी फ्यूचर में ले, क्योंकि बेटा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है ना, एक दिन में डिलीवरी नहीं की जा सकती। मान लीजिए मैंने जापान को बोला आपको बुलेट ट्रेन, तो क्या एक दिन के अंदर डिलीवरी करेगा क्या? उसको महीनों लग जाएगा। तो वो कौन सा मार्केट होगा? फॉरवर्ड। जसप्रीत कौन सा मार्केट होगा? फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आप लोग बड़े सीरियस होके पढ़ रहे हैं। अरे इजी है। कॉन्ट्रैक्ट आज तो डिलीवरी भी आज, इसको कौन सा मार्केट बोलेंगे? स्पॉट मार्केट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आज और डिलीवरी सम फ्यूचर डेट, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड मार्केट। इजी। हो सकता है 1 या 2 नंबर में कभी आपको पूछा जाए। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद बढ़ते हैं सर फॉरेन एक्सचेंज रेट की तरफ। सर एक ऐसा रेट जिसपे बेटा 2 कंट्री आपस में क्या करती है? करेंसी को एक्सचेंज करती हैं। हम हमेशा बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है, $1 आपका 50 रुपए है। $1 कितने रुपए? तो ये रेट कौन सा हो गया? दिस रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब मैं $1 को 50 रुपए में एक्सचेंज करूंगा। कोई फॉरेनर मिल गया मुझे राजवाड़ा पे, कहता मेरे पास $1 है, तो मैंने फटाफट मोबाइल खोला और मैंने फटाफट देखा कि आज का प्राइस क्या लिखा था, 84। मैंने कहा एक काम कर, 84 रुपीज तुझे मैं दे देता हूं, तू $1 दे दे। तो जिस रेट पे मैंने बेटा वो डॉलर उससे लिया नहीं, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं क्या करूंगा डॉलर रख के भी, बोलो। तो राजवीर मैंने क्या किया, उससे डॉलर ले लिया और क्या किया मैंने, उसको 84 रुपीज दे दिए। 80 रुपए भी दे, 4 रुपए और ऊपर से दे दिए। ईमानदारी की बात है। तो वहां पे बेटा क्या हो गया, वहां पे यशराज ईमानदारी में क्या हुआ, मैंने $1 84 रुपीज का एक्सचेंज करा। बोलो। बहुत साल पहले कभी मन किया था कि राजवाड़ा तो अपन बहुत सुनते हैं, इंदौर में रहते, राजवाड़ा के अंदर क्या है देखें, बोलते थे म्यूजियम है, ये है। तो किसी समय वाकई एग्जैक्टली हम लोग गए, तो जब टिकट काउंटर पे, आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग टिकट ले रहे थे, अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है जो देवी अहिल्याबाई का जो भी सारा हिस्टोरिकल सारी चीजें, धर्म, वो सारी चीजें बेटा इसके अंदर हैं। तो वहां पे जब टिकट काउंटर पे मैंने देखा तो वो कहा कि वहां पे लिखा था फॉर इंडियन इट इज 10 रुपीज, फॉर फॉरेनर्स इट इज 250 रुपीज। मैंने पूछा ये फॉरेनर से सब भेदभाव क्यों? कहते उन्होंने भी तो हमको लूटा, आज हम लूटेंगे उनको। ऐसा है। तो कहने का मतलब जिस रेट पे आप एक्सचेंज करते हैं उस रेट को गुप्ता जी हम लोग क्या कहते हैं, हर्षित हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अपन ऑलरेडी लेट भी हैं हर्षित, वो बाद में भी हो सकता है बेटा, वो बाद में भी धर्म और हर्षित हो सकता है। चलिए बेटा, अब बेटा 3 टाइप के एक्सचेंज रेट रहते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। पहले अपन एक बेसिक पॉइंट पे समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। जिस एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है और गवर्नमेंट बोलती है ये प्राइस, मतलब ये प्राइस, पहले बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया 50 रुपीज में हम एक्सचेंज करेंगे, जहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन अफेक्ट नहीं करती, उसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। कौन सा एक्सचेंज रेट बेटा? फिक्स एक्सचेंज रेट। बेटा सच बता रहा हूं, ये कौन सी इकोनॉमी में चलता है? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में चलता है। मीत कौन सी इकोनॉमी में बेटा? सोशलिस्ट। एग्जांपल दे सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का? चाइना। चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट। चाइना ने बोल दिया, क्योंकि चाइना आदिन पूरी गवर्नमेंट इकोनॉमी है बेटा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इस प्राइस पे एक्सचेंज करेंगे, मतलब इस प्राइस पे एक्सचेंज करेंगे, तो बेटा इसे कौन सा कहा जाएगा? फिक्स एक्सचेंज रेट। कौन सा कहा जाएगा बेटा? फिक्स एक्सचेंज रेट। यशराज, दिस रेट इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक। इसके बाद बेटा और दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा होता है जो अथर, वो होता है फ्लेक्सिबल। कौन सा होता है बेटा? फ्लेक्सिबल। नाम ही बता रहे सर फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा जिसपे मार्केट फोर्सेस अफेक्ट करते हैं। कौन से फोर्सेस बेटा? मार्केट फोर्सेस। 2 ही होते हैं मार्केट फोर्सेस, बोलो ना। मार्केट फोर्सेस आर डिमांड और सेकंड इज सप्लाई। जहां पे डिमांड और सप्लाई देखकर काम किया जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कौन सा एक्सचेंज रेट बेटा? फ्लेक्सिबल। सर ये जो चलता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलता है। कौन सी इकोनॉमी में बेटा? एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इज यूएस। एवरी फॉरेन कंपनी आप कहती, फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड, आप उसको कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे प्रकृत कौन से होंगे? कौन सा फॉलो करते हैं? फ्लेक्सिबल। कौन सा फॉलो करते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। जैनम आ रहा है क्या समझ में? इसके बाद थर्ड पे चलते हैं सर। थर्ड को मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं, लेकिन गुप्ता जी अपन अपने समझने के लिए अपन समझने के लिए इसको मिक्स बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए बेटा? मिक्स्ड। जैसा हमारी इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स इकोनॉमी। जहां कुछ समझ नहीं आया वहां मिक्स वेज और क्या। तो बेटा ये मिक्स का मतलब होता है बेटा जहां पे फिक्स भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। फिक्स भी होता है और
फ्लेक्सिबल भी होता है। प्रकेत बोलता है सर मुझे ये समझ आ गया कि गवर्नमेंट बोल देती है 100 रुपए में फिक्स, तो बेटा यहाँ पे मेरे को ये समझ में आ गया। 5 बेटा जो शुभ है, शुभ बोलता है सर फ्लेक्सिबल, मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट जो बोल देगा वो रख देंगे। सर ये मैनेज का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ ना। मैंने बोला गवर्नमेंट बेटा क्या करती है, गवर्नमेंट आपको बेटा यहाँ पे तो क्या है, मिक्स है, यहाँ पे क्या है बेटा, मतलब सर फिक्स भी रहेगा और फ्लेक्सिबल भी रहेगा। आप में से कोई इसका एग्जाम्पल बता सकता है कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में फिक्स भी और फ्लेक्सिबल भी है? नहीं बेटा, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों चाहिए। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर फिक्स भी चाहिए और फ्लेक्सिबल भी चाहिए। सुनो मैं वापस से रिपीट करता हूं बेटा, जैसे गवर्नमेंट ने बोला हम इस प्रोडक्ट को 100 रुपए में लेंगे, तो ये क्या हो गया, फिक्स। ये क्या हो गया बेटा, बेटा गवर्नमेंट ने बोला हम मार्केट जो बोलेगा, मार्केट कह रहा है 120 तो 120, मार्केट कह रहा है 130 तो 130, इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल। क्या बोलेंगे बेटा? लेकिन उत्कर्ष एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर फिक्स भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है सर? नहीं मैनेज फ्लोटिंग तो है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया? मैं सच बता रहा हूं आपको, रियल, हाँ बताऊंगा प्लीज। ठीक है बेटा। आप 50% तक पहुंच गए। नहीं उत्कर्ष, क्लास में समझा चुका हूं पहले भी, इसलिए बेटा शायद मुझे लगता है आप इसको कनेक्ट कर गए। दो नॉन नॉन पे स्टूडेंट अगर बताएं, ये तो क्लास में बहुत बार बताया। राजवीर याद आ रहा है बेटा कोई कॉन्सेप्ट? तो उनको तो याद आना चाहिए बेटा। सुनिएगा, आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे क्योंकि ये निकुंज, ये कॉन्सेप्ट को बेटा अपन ने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। बेटा गवर्नमेंट आपको क्या करती है, गवर्नमेंट आपको एक प्राइस बैंड दे देती है। क्या दे देती है बेटा? प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब गुप्ता जी ये होता है लोअर प्राइस और अपर प्राइस। लोअर प्राइस को कहा जाता है बेटा प्राइस फ्लोर, प्राइस, क्योंकि फ्लोर नीचे होता है बेटा तो वो मिनिमम प्राइस होता है, और वंश सीलिंग ऊपर होती है। क्या होती है बेटा? ऊपर होती है, मतलब बेटा वो मैक्सिमम प्राइस होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम प्राइस। तो प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया 100 से 120। क्या बोल दिया बेटा? 100 से 120, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। बोलो इसके बीच में आपको जो प्राइस रखना है वो होता है फ्लेक्सिबल। इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मैनेज। गवर्नमेंट आपको एक बैंड दे देती है। क्या दे देती है गवर्नमेंट ने? क्या बोल दिया बेटा? 100 से 120। क्या बोल दिया बेटा? 100 से 120, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। इसके बीच में आप जो प्राइस रखना चाहेंगे, जो प्राइस आप रखना चाहें उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। दोनों को मिला के कांति हम लोग कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या कहते हैं बेटा? अब जैसे एग्जांपल, अगर इसके बीच में मैंने एक प्राइस रख दिया 115, क्या रख दिया बेटा? सो दिस 115 इज कॉल्ड बेटा मैनेज फ्लोटिंग। क्या कहेंगे बेटा? मैं बैंड के अंदर भी हूं और मैंने उसके बीच में कोई अपने मन से प्राइस रखी। बोलो ना, ऐसे कभी भी आप दुकान जाते हो तो बोलता है क्या बजट लेके आए, तो मैंने बोला मैं एक बजट लेके आया 200 से 250 के बीच में, तो वो जनरली ये 200 के 250 मैंने फिक्स किया, बीच में वो कोई प्राइस कोट करता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। जो प्राइस एग्जैक्टली आया उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या कहते हैं बेटा? मैनेज फ्लोटिंग। अरे बोलो यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिक्स बेटा मैंने आपको बता दिया, फिक्स किस टर्म में किया जाता है बेटा? गोल्ड के टर्म्स में किया जाता है। किस टर्म में किया जाता है बेटा? गोल्ड की टर्म्स में किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे एक एग्जांपल दे दिया बेटा, एक यूके का पाउंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है, तो आपने एक को डिफाइन कर दिया कि एक मैं यूके का पाउंड दूंगा और 2 ग्राम गोल्ड ले लूंगा, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। जब आपने कोई करेंसी को गोल्ड से अटैच कर देते हैं तो इसको कहते हैं बेटा पेगिंग सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? पेगिंग सिस्टम। यहां पे लिखा हुआ भी होगा, दैट इज कॉल्ड पेग्ड द ब्रिटन वुड। ठीक है। और बेटा एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक यूएस डॉलर 1 ग्राम गोल्ड, एक यूएस डॉलर दीजिए और 1 ग्राम गोल्ड लीजिए, तो बेटा इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बेटा पेगिंग। क्या कहा जाता है बेटा? पेगिंग। अटैच करने का मतलब होता है पेगिंग। अटैच करने का क्या मतलब होता है? पेगिंग। ठीक है। सेकंड जो होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटन वुड। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिटन वुड। यहाँ पे आप सारी चीजों को यूएस डॉलर से कनेक्ट कर देते हैं। आज हम यूएस डॉलर को बोलते तो हैं, क्या चल रहा है आज का प्राइस बताओ जरा? 1 यूएस डॉलर इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 90 ले लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो बेटा आपने क्या कर दिया? अपनी इंडियन करेंसी को किसके साथ अटैच करा? यूएस डॉलर के साथ। किसके साथ अटैच करा? यूएस डॉलर। तो वंश हम लोग इसको कहते हैं ब्रिटन वुड सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिटन वुड सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिटन वुड। जब आप आपकी करेंसी को किससे अटैच करते हैं? डॉलर से। किससे अटैच करते हैं? डॉलर से, तो इसको कहते हैं ब्रिटन वुड। ब्रिटन वुड। यस और नो? यस सर।
सर उसके बाद बेटा मैं यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज हमको बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी शेयर करी जा चुकी है ग्रुप से, आप इसको आराम से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आता है तो जो ऑनलाइन है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो आप फिजिकली है वो पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। तो आप ये मेरिट और डीमेरिट को आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, अदरवाइज हम इंडिविजुअली लेंगे तो फिर वो बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट बेटा मैं फ्लेक्सिबल आपको बता चुका हूं। फ्लेक्सिबल दो ही चीजों से चलता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ये कौन फॉलो करता है? ये जनरली बेटा फॉरेन कंट्री करती हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये लोग किस पे, कभी गवर्नमेंट किस पे नहीं चलते, ये लोग किस पे चलते हैं? फ्लेक्सिबल। किस पे चलते हैं बेटा? मतलब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, कौन डिसाइड करता है? मार्केट। कौन डिसाइड करता है? और मार्केट भी दो बेसिस पे करता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन इसके मेरिट डिमेरिट बेटा, मैनेज फ्लोटिंग अभी बहुत अच्छे से समझा दिया कि गवर्नमेंट आपको एक प्राइस बैंड दे देती है, उसके बीच में प्राइस बैंड मतलब प्रकेत मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस और अब इसके बीच में आप कर सकते हैं, इसके बीच में जो मार्केट डिसाइड करे। सर अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो इसको क्रॉस कर रहा है तो बेटा गवर्नमेंट वहां पे एक स्लैब लगा देती है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, और मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। डिमांड का दिया हुआ है, डिमांड फॉर, ठीक है, रिसोर्सेज फॉर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है बेटा? अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बता दिया, जिसमें मैंने आपको दो बताए। मीट जब आप आ गए थे तो मैंने स्पॉट मार्केट और एक और मार्केट कौन सा बताया था? फॉरवर्ड मार्केट। फिर मैंने तीन एक्सचेंज रेट बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको फिक्स बता दिया, उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया? फ्लेक्सिबल बता दिया, और बेटा तीसरा मैंने बता दिया मैनेज्ड फ्लोटिंग। यहां तक मैं आपसे अभी बात कर चुका हूं, बोलो यस और नो? यस सर, यहां तक आपसे बात हो चुकी है। अब बेटा अब मैं आपको एक टोटली डिफरेंट एरिया पे लेके चल रहा हूं। यहां तक की मेरी बात हो गई है, हमको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, इसे फ्रेमवर्क कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए बेटा, मैं आपको यह बता रहा हूं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कब आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है बेटा? सबसे पहला जो होता है पेमेंट फॉर इंटरनेशनल लोन। मुझे इंटरनेशनल लोन को चुकाना है, तो मुझे इंडियन करेंसी चाहिए कि फॉरेन का लोन चाहिए? फॉरेन का लोन चाहिए। तो समझ में आया? बोलो यस और नो? यस सर। सर उसके बाद आपको किसी को गिफ्ट देना है या ग्रांट, आपको नहीं देना, कंट्री को किसी को देना है। कंट्री दूसरी कंट्री को गिफ्ट और ग्रांट। सर मजे ही आ गए क्या इंडिया को? इंडिया के पास इतना पैसा है क्या, सब मेरे को ही गिफ्ट दे दे, फॉरेन को क्यों गिफ्ट दे? बेटा कई बार आपको किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन मेंटेन, जसप्रीत अब मोदी जी गए मान लीजिए रशिया, या रशिया का पुतिन यहाँ पर आया, तो अपने को गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना बेटा। जसप्रीत सीधे बैठो ना बेटा। जसप्रीत पुतिन यहाँ पे आया तो क्या खाली हाथ तो नहीं आया, मोदी जी के लिए कुछ लेकर आया होगा बेटा। हाँ जसप्रीत बोल रहा है सानू की पता सर, जो भी लाया होगा हाँ उसकी मर्जी। यशराज इतना दूर से आया रशिया से, कुछ तो लाया होगा मोदी जी के लिए यार। हाँ गिफ्ट क्या लाया, क्या लाया यशराज? पता नहीं। हाँ चलो अब यशराज, अब अगर मोदी जी वहां जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। क्या ले जाएंगे यशराज? चलिए हाँ क्या ले जाएंगे? ये क्या बोली मतलब? हाँ भगवत गीता रशियन लैंग्वेज में। आइसक्रीम तो नहीं ले जा पाएंगे वहां तक, जाते आते रहे पिघल जाएगी बेटा। चलिए ये बच्ची की फेवरेट आइसक्रीम, ये दिन भर में 5-10 आइसक्रीम तो खा लेती है। वो नीचे की दुकान आप देखते हैं, आते आते नीचे एक दुकान है, वो बंदी इसके कारण हुई। चलिए इतनी आइसक्रीम खाई, इतनी उसकी सेल्स इतनी बढ़ गई, वो पैसे वाला हो गया, उसने दुकान ही बंद कर दी। ऐसा है, पूरा पूरा जो श्रेय है वो रहत को जाता है। सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं ना? चलो हाँ क्या मैं बोलूंगा दुकान बंद कर देगा वो? सही बात है। चलिए सुनो बेटा, प्रकेत हमें फॉरेन एक्सचेंज की कब जरूरत पड़ती है बेटा? जब हम गिफ्ट और ग्रांट देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। मान लीजिए बेटा हम फॉरेन कंट्री में गए हैं, हमारे यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया है बेटा, तो जब भी अगर वो पे करेगा तो उसको क्या चाहिए होगा? फॉरेन एक्सचेंज। क्या चाहिए होगा बेटा? फॉरेन। सर ये क्यों किया जाता है? जब हमें किसी कंट्री से बहुत अच्छे, जिसको आप लोग कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद सम डिफरेंट कंट्रीज, तो बेटा वहां पर आपको क्या करना होता है? वहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। बोलो यस और नो? इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी इंडियन करेंसी नहीं चलेगी, आपको कौन सी करेंसी चाहिए? फॉरेन करेंसी। वंश कौन सी करेंसी चाहिए बेटा? फॉरेन करेंसी। निकुंज बात बाद में भी हो जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डायरेक्ट परचेज फॉर अब्रॉड। अगर आपको बेटा डायरेक्ट परचेज भी करना है अब्रॉड में, तो आपको लोकेंद्र कौन से चाहिए बेटा? फॉरेन एक्सचेंज। क्या चाहिए बेटा? फॉरेन एक्सचेंज। लास्ट बेटा, अगर आपको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है, हमारे यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन से? बीएसई और एनएसई। बाहर बेटा नजदाक है, लग्जमबर्ग है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। तो बाहर की कंट्री में अगर आपको शेयर्स लेने हैं, जैसे दूसरी कंट्री के लेने हैं, सो बेटा इसको हम लोग कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग बेटा? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग बेटा? स्पेकुलेट। सो अगर मुझे बाहर प्रकृत, कई ऐसे लोग भी है बेटा इंडिया में जो 9:30 या 9:30 सुबह शुरू होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, 3:30 खत्म होता है, या जैसे ही 3:30 खत्म होता है 4 या 5 o'clock पे बेटा शुरू करते हैं बाहर की ट्रेडिंग, और रात की 9, 10, 11 बजे तक बाहर के इसमें ट्रेडिंग करते हैं। सो बेटा उनको कौन सी एक्सचेंज चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा चाहिए बेटा? बेटा ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा बेटा? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बेटा अब इसका जस्ट अपोजिट बताऊंगा, विच इज व्हाट? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा बेटा? सप्लाई ऑफ फॉरेन। डिमांड मतलब मुझे कब जरूरत थी, सप्लाई का मतलब मुझे कब रिसीव होगा, मुझे कब। अभी बेटा मैं हर चीज में हर्षित ये बोल रहा था, बाहर इन्वेस्ट करना है, बाहर ट्रेडिंग करनी है, बाहर मुझे कुछ खरीदना है। अब भव्य मैं क्या बताऊंगा, बाहर का कोई यहां पर अगर इन्वेस्ट करेगा, एक एग्जांपल के तौर पे बेटा बाहर का कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आया, उसने कहा कि मैं यहां पे एक मकान खरीद लेता हूं, सो उसे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए कि इंडियन रुपीज चाहिए? लेकिन देगा इंडियन रुपीज की फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज कब मुझे रिसीव होगा, मैं अब आपको वो बताना चाहता हूं। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। मान लीजिए इंडिया से कोई एक्सपोर्ट किया जाता है, तो बेटा आपको पैसा मिलेगा कि पैसा देना पड़ेगा? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। यहां से अपन ने चाय पत्ती भेज दी बाहर, बाहर भी चाय के होंगे कुछ दीवाने निकुंज, तो अपन ने यहाँ पे बेटा टी एक्सपोर्ट कर दी, तो अपने को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पहला लिखा है एक्सपोर्ट। पहला क्या लिखा है बेटा? एक्सपोर्ट। सेकंड जो होता है बेटा फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। अभी आपको बताया था फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, और वो भी अगर इंदौर में आ गए, वो भी इंदौर में आ गए प्रकृत, तो अहो सौभाग्य। हम यहाँ से अगर ऑटो करके कोई जगह पे 50 रुपए में पहुंच जाते हैं, तो उन बेचारों को तो 2 बार राउंड लगा दिया और बोला 500, 200, 300 रुपए हो गए, पहुंच गए रीगल तक। यहाँ से रीगल जाना है तो अपने को वंश 50 रुपए लेगा ऑटो वाला, उसको 2 गली और 2 बार घुमा दिया और कहेगा रीगल आ गया। बोलो यस और नो। तो बेटा क्या हो गया, फॉरेन टूरिस्ट अगर आएगा तो भी वो क्या दे जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। क्या दे जाएगा बेटा? फॉरेन एक्सचेंज। यस और नो। रेमिटेंसेस बाय इंडियन वर्किंग अब्रॉड। कई ऐसे इंडियंस हैं निकुंज जो बाहर वर्क कर रहे हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर है, तो वो पैसा भेजते हैं बेटा, तो वो पैसा अगर भेजते हैं तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज में भेजते हैं। आपके नॉर्मल अकाउंट वहाँ काम नहीं करते, स्पेशल रुपी अकाउंट वहाँ पे ओपन होता है, उसमें ही भेजा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा एफडीआई बाय एमएनसीज। बेटा हम देखते हैं हमारे पूरी जो रोड्स हैं यशराज, वो इंडियन ब्रांड से नहीं है। आप यहाँ से जब एबी रोड पे चले जाइए, कपड़े से लेके, जूते से लेके, फोन, गाड़ियों से लेके सारी कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनीज है? तो उन फॉरेन कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? एमएनसीज। क्या कहते हैं बेटा? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो बेटा वो लोग अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं। एक इनकम टैक्स का पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। एक इंडियन कंपनी है तो उसको 30% इनकम टैक्स है, और अगर एक फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए 40% इनकम टैक्स है, अगर वो इंडिया में रेवेन्यू जनरेट करे। तो 10% तो अपना यही काम हो गया। कहाँ पे? यहीं पे, यहीं पे। अरे रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि उसकी सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी सेल्स हुई थी उसके? सेल्स तो नहीं कर रहे ना? हाँ ठीक है। इसके बाद प्रकेत लास्ट होता है बेटा परचेज ऑफ शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा था बेटा, और अभी मुझे यहां पे अगर कोई मेरे बीएससी और एनएससी में लगाना चाह रहा है, तो बेटा वो क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज देगा। क्या देगा बेटा? फॉरेन। कोई इंडियन कंपनीज भी ऐसी है बेटा जिसमें फॉरेन वाले भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, यहाँ का एमआरएफ के शेयर्स हो गए, जिसमें बेटा फॉरेन वाले भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको क्या चाहिए बेटा? फॉरेन। हमें क्या मिलता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज। देव्यांशी क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज। यस और नो? यस सर। इसके बाद बेटा आपको मैं समझाना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। हो सकता है हमारा आज का सेशन शायद 6:15 तक चला जाए, चलेगा ना? अरे बोलो यस और नो, चलेगा ना? आर्यन 6:15 तक, मीत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। पीछे? हाँ, क्या रीजन है बेटा? राजवीर आपकी क्लास है मैथ की?
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आप बोले तो मैं बात भी कर सकता हूं सर से, राजवीर। चलिए, इवन मैं 6:30 तक भी लूंगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, बट कोई बात नहीं, मेरी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी 11 क्लास भी है, वो 6 o'clock है, मैं उसको थोड़ा 15 मिनट्स बियॉन्ड कर दूंगा। मेरे साथ आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। बहुत आराम से समझना निकुंज, निकुंज बहुत ध्यान से सुनना बेटा। $1, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। $1 अगर 50 रुपीज था, $1 कितना था बेटा? तो गुप्ता जी $1 अगर 55 हो गया, इसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बेटा? सर मैंने 11 में तो कॉन्सेप्ट सीखा था, किसी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब एग्जांपल मैंने ये रिमोट अगर 100 रुपए में लिया था और आज अगर ये 50 रुपए हो रहा है तो इसको मैं क्या कहता था? डेप्रिसिएशन। क्या कहता था? डेप्रिसिएशन। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो 50 से 55 हो गया और इसको डेप्रिसिएशन कह रहे हो। हाँ बेटा, क्योंकि अगर मैं इसको 50 रुपए में खरीदता था और आज अगर मैं इसको 55 में खरीद रहा हूं तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। क्या हो गया बेटा? चीजें महंगी हो गई, चीजें महंगी हो गई, इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं, बोलो भूलेंगे तो नहीं, वरना बेटा दिमाग में तो यही फीड है कांति कि किसी चीज की वैल्यू कम होती है, किसी चीज की वैल्यू कम होती है था तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। मैं सच बता रहा हूं, यहां भी आपकी वैल्यू कम हो रही है, यहां भी आपकी वैल्यू क्या हो रही है? एक एग्जाम्पल देता हूं। 2016 में जब मैंने अपनी टीचिंग शुरू करी, दैट टाइम 1 लीटर जो पेट्रोल था बेटा वो 60 रुपीज था। कितना था बेटा? आज कितना है? 106.54। बोलो वंश। हाँ सुनो ना बेटा, यस और नो। आज प्रकेत मैं उतना ही 1 लीटर पेट्रोल डलवाता हूं, क्वांटिटी उतनी है, लेकिन बेटा मैं उसके लिए पे कितना करता हूं? 106 पे कितना करता हूं बेटा? 106। यशराज में कितना पे करता हूं बेटा? 106। लीटर उतना ही है, 1 लीटर क्वांटिटी उतनी है बेटा। दिस इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर मैं 60 रुपए का डलवाने जाऊंगा तो बेटा शायद मुझे आधा लीटर से ऊपर कुछ मिल जाए। कितना होना चाहिए? 53 का आधा लीटर होना चाहिए। अगर 106 है, आधा लीटर मतलब दैट इज 500 ml, तो 60 का कुछ आधे लीटर से कुछ ऊपर मिलेगा, मतलब सर क्वांटिटी जो हो गई वो कम हो गई, इसे कहा जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहा जाता है बेटा? वही 60 पे जो 1 लीटर मिलता था, आज वही 60 पे आधे लीटर से ऊपर मिल रहा है, तो बेटा ये क्या हो गया? करेंसी डेप्रिशिएट। करेंसी मेरे टाइम में बचपन में कोई 10 रुपए और आपके टाइम में बचपन में कोई 100 रुपए देता था तो बहुत लगता था कि बहुत दे दिया। आज अगर कोई 10 रुपए या 100 रुपए दे तो क्या बोलेंगे? दिया ही, इससे अच्छा तो दिया ही क्यों? वापिस कर देंगे अपन। नहीं आप ही रख लो, एक काम करो, नहीं रखेंगे? नहीं वापिस देंगे कि नहीं देंगे? ले लेंगे। नहीं 10 रुपए कोई दे तो बोलो, 10 रुपए दे तो चिप्स खा लेंगे। आइसक्रीम तो आ जाएगी उसमें मुझे लगता है। अरे आ जाती है, वो ऑरेंज वाली आ जाती है, ऑरेंज वाली आ जाती है। वो क्यों नहीं खाना चाहिए? वो साइकिल पे भैया घूमते हैं ना, जो आपके फेवरेट है। चलो तो बेटा दिस इज व्हाट गुप्ता जी क्या हो गया बेटा? और आज इसका जो प्लेस ले लिया। अरे वो कहते थे, मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि कभी बचपन में कोई से फंक्शन जाते थे, आई स्टिल रिमेंबर एनवेलप में घर वाले ऐसे बहुत पहले का बता रहा हूँ 100 रुपीज डालते थे। उस समय वो ट्रेंड वो था, धीरे धीरे शायद वो ट्रेंड 250 का हुआ, धीरे धीरे अभी वो कुछ समय ट्रेंड पहले 500 का था। अपन कहीं शादी में आते तो बोलते थे 500 का एक एनवेलप देते, आज वो फिर जगह शायद 1100 और 2000 ने ले ली है। अब 500 भी मैं जितना समझ पाता हूँ वो कुछ नहीं है, मतलब हर एक अलग अलग हो सकता है। तो बेटा दिस इज व्हाट इन इकोनॉमिक्स दिस इज कॉल्ड PPP। This is what? PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब रुपये की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। तो बेटा इसे हम लोग क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या कहेंगे बेटा? मैं सच बात बता रहा हूं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आकृति। अगर ये चीज 55 से 50 होती, 55 से, इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। इसको क्या कहते हैं बेटा? एप्रिसिएशन। जिसको मैं 55 में लिया करता था वो 50 का हो गया, वो क्या हो गया बेटा? ये मेरे लिए एप्रिसिएशन है, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, सस्ता हो गया ना बेटा। तो सस्ता क्या है? एप्रिसिएशन। सस्ता क्या है बेटा? और महंगा क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन। बाद में भी हुआ जा सकता है, ये बहुत अटेंशन से सुन रहा है निकुंज, आपके लिए बोल रहे हैं बेटा, बाद में भी हुआ जा सकता है। इसके बाद बैच नहीं है तो आप आराम से नीचे कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पीछे भी पेस वालों से भी कहूंगा, भले आपने पढ़ लिया, एक आपका रिविजन हो रहा है बेटा। यशराज आपको कह रहे हैं बेटा, तनिष्क आपको भी कह रहे हैं, इधर से हर्षित को कह रहे हैं, प्रकेत को तो बहुत बार अगर आपका नाम अनाउंस किया जा रहा है प्रकेत, और किसी का भी मैं, आप ये समझ लीजिए आपका अटेंशन नहीं, मैं आपका अटेंशन सीख करवा रहा हूँ, और बहुत बार हो रहा है, मतलब आप खुद समझिए।
कि हम क्या ही कर रहे हैं। एक आध बार चल जाता है, बहुत बार नहीं। आप रिवीजन सीरीज में बेटा, हो सकता है आपके बाद रिवीजन सीरीज के बाद आप आए भी नहीं बैचेस में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोचो एक दिन में हम कोशिश ऐसा कर रहे हैं, वैसे एक लेक्चर कोशिश ऐसा कर रहे, दो दो चैप्टर करा रहे हैं, तो आइए आपके लिए अच्छा है ना, आपका एक रिवीजन हो गया ना। आप खुद से करने बैठेंगे तो समय लगेगा, बट ऐसे आपका अच्छा हो जाएगा ना। लोकेंद्र आगे बढ़ते हैं बेटा, बोलो ना आगे बढ़े क्या, यस और नो। बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मैं वापस एग्जांपल लेता हूं बेटा। 50 से क्या हो गया था 55, क्या हो गया था बेटा 55। बेटा इस समय में हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा करते हैं। वंश इस समय पे एक्सपोर्ट बढ़ा दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट क्या कर दिए जाते हैं बेटा, बढ़ा। क्योंकि सोचो इंडिया से जो चीज मैं 50 में बेचता था, आज उसको कितने में बेचूंगा, 55। कितने में, 55। तो मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। मुझे आज भी याद है जब, और आप भी ऑब्जर्व करते हैं, दिवाली का जब समय होता है तो फ्लावर्स की बहुत डिमांड होती है, दुकान पे भी लगाए जाते हैं, घर में भी होते हैं, पूजा के समय भी। उस समय बेटा लोग रात भर बैठते हैं ऐसे फ्लावर्स, खुले फ्लावर्स लेके। अगर आपने ऑब्जर्व किया है ये चीज, यस और नो। क्यों बेटा, उस समय पे क्या है, डिमांड ज्यादा है। उस समय पे डिमांड क्या है, प्राइस भी ज्यादा है, तो सेल्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सोचो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट कम हो जाती है, इंपोर्ट कम हो जाती है। समझ में आया। और बेटा एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मेरी एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मेरी नेशनल इनकम बढ़ेगी। मैं ज्यादा यहां से गुप्ता जी भेजूंगा तो मेरी नेशन की इनकम बढ़ेगी ना। वहीं अपन चलते हैं एप्रिसिएशन पर। किस पे चलते हैं बेटा, एप्रिसिएशन पर। एप्रिसिएशन पे सुनिएगा, यहां पे आपको वैसे एग्जांपल दिया है, 64 से 60 हो गया, 64 से 60 हो गया। बेटा इस समय पे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, इस समय पे एक्सपोर्ट। वंश जिसको मैं 64 में बेचता था, आज उसका प्राइस 60 हो गया, मतलब गिरावट हो गई। तो मैं बेचूंगा ज्यादा कि कम बेचूंगा, कम बेचूंगा, क्योंकि बेटा प्राइस में क्या हो गई, कम। मैं वेट करूंगा। बेटा इस समय पे इंपोर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, खरीदा ज्यादा जाता है। कम हो गया ना बेटा, 64 में लेता था, आज उसकी प्राइस 60 है, तो खरीदूंगा ज्यादा कि बेचूंगा ज्यादा, खरीदूंगा ज्यादा, मतलब इंपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा बेटा, इंपोर्ट। और मैंने अभी आपको बताया था एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सपोर्ट कम हुआ तो नेशनल इनकम भी कम हो गई। बोलो यस और नो। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। हाँ, एक डिमांड का आप और बचा है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक बार इसको आपके सामने में बना के देना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक बार ही आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका डायग्राम यहीं कंप्लीट हो जाएगा। बेटा हमेशा ये जो डिमांड है ये डाउनवर्ड होता है। डिमांड क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड। और सप्लाई क्या होता है, अपवर्ड। बीच में जहां ये इंटरसेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। सुनना, ये डिमांड और सप्लाई था बेटा। अब इसमें मैं बता रहा हूं डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी और डिमांड कम हुई। मान लीजिए डिमांड बढ़ी, मान लीजिए डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, तो न्यू डिमांड यहां से बनेगी जिसको आप नाम देंगे D1। क्या नाम देंगे, तब इक्विलिब्रियम बनेगा यहां। क्या बनेगा इक्विलिब्रियम, यहां। इसको दे दी E1। क्या नाम दे दीजिए, ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या होता है बेटा, सेम केस उल्टा चलते हैं हर्षित। नेक्स्ट होता है दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन, तो नया डिमांड ये नीचे बना, इसको नाम दे दीजिए D2। क्या नाम दे दीजिए, इक्विलिब्रियम अब यहां बना, इसको नाम दे दीजिए E2। क्या नाम दे दीजिए, E2। बोलो सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई, क्योंकि यहां पे डिमांड बढ़ और कम रहा है। दूसरा केस सुनिए जिसमें सप्लाई को अपन कम ज्यादा करते हैं। सबसे पहले डिमांड अगेन डाउनवर्ड, सप्लाई बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई आपका बढ़ा, सप्लाई आपका, तो सप्लाई यहां पे आपका इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, इसको नाम दे दीजिए S1। क्या नाम दे दीजिए, अब इक्विलिब्रियम यहां बनेगा, बोलो यस और नो, यस सर। तो यहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा, इसको नाम दे दीजिए E1। क्या नाम दे दीजिए, E1। अब सप्लाई आपका कम हुआ, सप्लाई आपका, तो ये हुआ S2। क्या नाम हुआ, नया वाला इक्विलिब्रियम यहां बनेगा, इसका नाम दे दीजिए E2। क्या नाम दे दीजिए, ये होता है सप्लाई इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज। ऊपर जो बनाया था वो बनाया था इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। नीचे जो बनाया वो ना इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है खत्म। टेक 1 और 2 मिनट ब्रेक, आप यहीं पे बैठे रहें और फिर हम लोग शुरू करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट।
चलो बेटा शुरू किया जाए। बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ। गुप्ता जी अभी अपन ने फॉरेन एक्सचेंज रेट खत्म किया, अभी अपना है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लिसन केयरफुली। सर ये किस चीज का? जसप्रीत ये किस चीज का बैलेंस है बेटा? बहुत ध्यान से सुनना। सर ये अगेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है। किसका है बेटा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। सर यहाँ पे चार चीजें आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला जो आता है वो आता है गुड्स। क्या आता है बेटा? सर किसका? कौन से पेमेंट का? या प्रकेत कौन सी चीज का पेमेंट है? तो सबसे पहला आ रहा है बेटा गुड्स। क्या आ रहा है बेटा? जिसको यशराज अपन दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं विजिबल आइटम। कौन सा आइटम बेटा? विजिबल आइटम्स। सेकंड जो होते हैं बेटा इसको हम लोग कहते हैं सर्विसेज। क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम दूसरे नाम में क्या कहेंगे बेटा? इनविजिबल आइटम। कौन सा आइटम आर्यन? इनविजिबल आइटम्स। गुड्स को अपन ने क्या बोला? विजिबल आइटम। क्या बोला बेटा? विजिबल आइटम। सर्विसेज को क्या बोला? इनविजिबल है, सर्विसेज दिखाई नहीं देती। सर थर्ड जो होता है बेटा विच इज कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर। कौन से ट्रांसफर बेटा? यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, वन साइडेड, जिसमें गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया। अभी अपन ने यशराज किया था ना, मोदी जी अपन ने रशिया गए थे, अपन ने अभी एग्जाम्पल दिया और वहां पे गिफ्ट देकर आए। फिर पुतिन भी यहाँ पर आया तो फिर वो भी गिफ्ट लेकर आया। सो ये क्या हो गया बेटा? यूनिलैटरल ट्रांसफर। कौन से ट्रांसफर बेटा? यूनि। निकुंज यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब वन, और लेटरल का मतलब होता है वे। लेटरल का मतलब क्या होता है? वे। कभी आपने सुना होगा, कभी आपने हाईवे चलते चलते देखा होगा बाय लेन। बाय लेन मतलब ऐसे एरो बने रहते हैं, बाय लेन मतलब टू साइडेड। यूनि का मतलब होता है वन साइडेड। यूनि का मतलब यूनि लेन या बाय लेन। बाय मतलब टू साइड, टू साइड। ठीक है बेटा। जो लास्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर बेटा? अथर कैपिटल ट्रांसफर मतलब लॉन्ग टर्म ट्रांसफर। आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया, आपने कोई असेट बेच दिया, आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी बेच दी, तो जन्म हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर बेटा? कैपिटल ट्रांसफर। यस और नो? तो चार चीजें आती है, मेरे साथ रिपीट करिएगा। सबसे पहला आता है गुड्स। पहला क्या आता है? गुड्स को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? विजिबल आइटम। निकुंज क्या बोलते हैं बेटा? विजिबल आइटम। दूसरा होता है सर्विसेज। दूसरा क्या होता है? सर्विसेज को आप बोलते हैं इनविजिबल आइटम। सर्विसेज को क्या बोलते हैं? इनविजिबल। तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। तीसरा क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं वन साइडेड ट्रांसफर। कौन सा बोलते हैं? एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, पेंशन हो गया। बट ये तो बेटा कंट्री का हो गया, यहाँ पर बात दो कंट्री की कर रहे हैं। सो गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशंस हो गए, चैरिटी हो गया। फिर जसप्रीत अपन लास्ट में जो बात कर रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटल की। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म ट्रांसफर। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म। सर ये बैलेंस का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इस बैलेंस में अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, उसको बोलोगे सरप्लस। क्या बोलोगे बेटा? सरप्लस। एक्सपोर्ट कम होगा निकुंज और इंपोर्ट ज्यादा होगा, उसको बोलोगे बेटा डेफिसिट। क्या बोलोगे बेटा? और अपना एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है तो उसको बोलोगे सरप्लस। क्या बोलोगे? और अपना एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? डेफिसिट। क्या बोलोगे? और सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो गया तो उसको बोलोगे बैलेंस। क्या बोलोगे बेटा? बैलेंस। बैलेंस। समझ में आया? बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट बोला आपने। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको क्या क्या चीज कवर करा दी। अब ये देखिएगा सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे पहला आता है विजिबल, बता दिया। इनविजिबल आपको बता दिया। यूनिलेटरल बता दिया। और फोर्थ पॉइंट पे आपको कैपिटल भी बता दिया। बोलो बताया कि नहीं बताया? बता दिया सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये बता दिया बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है नेक्स्ट। जो क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा ट्रेड के लिए आप पक्की चीज कर लीजिए, ट्रेड मतलब सिर्फ गुड्स का ट्रेड। ट्रेड मतलब गुड्स का ट्रेड। सर्विसेज का ट्रेड यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, सिर्फ किसका लिखा है? गुड्स का। किसका लिखा है बेटा? तो ये बैलेंस कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा क्या होता है कंट्री के लिए? एक्सपोर्ट की इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। तो गुप्ता जी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस, मैं सच बात बताऊं, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होता। फिर अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इसको क्या कहा जाए? इसको नेट एक्सपोर्ट भी कहा जाए और सरप्लस कहा जाएगा। मतलब इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। बट कौन बुक ने इसको क्या कह दिया बेटा? बुक ने इसको गलती से कह दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस कब होता कांति? जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते बेटा? इक्वल। बट बुक क्या कहती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कब कहा जाए? जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहा जाए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हर्षित आया कि नहीं आया? आया। ये चीज अगर पहले हो जाती हर्षित तो कितना अच्छा होता।
अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको अकाउंट्स की तरफ लेके चलता हूं। अकाउंट्स में क्योंकि भले आपको अभी शेयर्स चल रहा है, थोड़ा सा अपन पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। वहां पे आपको दो मेथड बताई गई हैं, कभी बोलो ना, दो मेथड बताई गई हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। बोलो ना यस और नो, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। कौन से इसमें दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स में कि फ्लक्चुएट? कौन कौन कहता है फिक्स में बनते हैं सर? कौन कौन कहता है सर फ्लक्चुएटिंग में बनते हैं? तो फिक्स में बेटा आपके कितने बनते हैं? दो अकाउंट बन। मैं आपके कहने पे चल रहा हूँ, हाँ मुझे नहीं पता, मैं तो अकाउंट्स में इतना आपसे भी ज्यादा वीक हूँ, बट ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट बेटा? और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, कौन सा होता है बेटा? बेटा मुझे बताते चलिएगा ताकि मैं करेक्ट कर पाऊं। क्या आप जो करंट अकाउंट में करते हैं उसमें आईओसी, आईओडी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, मतलब डेली सारी चीजें आती हैं? प्रकेत आती है कि नहीं आती? करंट अकाउंट नाम ही क्या है बेटा? करंट। नाम क्या है बेटा? करंट। नाम क्या है प्रकेत? करंट। तो बेटा करंट अकाउंट में डेली चीजें आती है, मतलब बेटा जितने भी जसप्रीत आपके डेली के ट्रांजेक्शन होंगे, डेली के क्या होंगे बेटा? ट्रांजेक्शन, वो करंट अकाउंट में जाते हैं। किस में जाते हैं बेटा? करंट अकाउंट। और बेटा जितने भी, मैं कैपिटल का बताता हूं यशराज, जितना मैं पढ़ पाया था क्या अकाउंट्स, और क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं विनय सर वो मेरे भी टीचर रहे हैं, बट 11-12 में नहीं, उन्होंने मुझे सीएस में पढ़ाया है। 11-12 में मुझे यहाँ पे विवेक सर है, उन्होंने पढ़ाया। तो सुनिएगा, कैपिटल में सिर्फ 4 ही बैलेंस आते हैं। भव्य कितने आते हैं बेटा? 4 बैलेंस आते हैं। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये 4 चीजें आती है बेटा। बोलो ना, ओपनिंग कैपिटल आती है कैपिटल अकाउंट में, क्लोजिंग कैपिटल आती है, एडिशनल कैपिटल आती है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। मतलब बेटा कैपिटल अकाउंट में वही चीजें आएंगी जो असेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। बोलो यस और नो। मतलब डेली सारी चीजें कहां जा रही है? करंट। डेली सारी चीजें कहां जा रही है? और कुछ असेट या लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है तो वो कहां जा रहा है? यहाँ पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जो आप डेली चीजें करते हैं, डेली चीजें करते हैं, क्या करते हैं बेटा? डेली। डेली मतलब गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये 3 चीज आती है। सर कैपिटल भी था। कैपिटल ट्रांसफर कौन सा अकाउंट में जाना चाहिए? करंट की कैपिटल? नाम ही उसका कैपिटल है तो वो कैपिटल में जाएगा। ये कौन सा है? करंट। ये क्या है बेटा? बेटा मतलब मैंने आपको ऊपर मीट 4 चीजें बताई थी, मैं सच बात बता रहा हूं बेटा, ये जो 3 चीजें हैं, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल, ये जाती है करंट अकाउंट में। किस में जाती है बेटा? करंट अकाउंट में। और बेटा ये जो कैपिटल है वो किस में जाना चाहिए? कैपिटल। नाम ही उसका कैपिटल है, तो प्रकेत कहां भेज दें उसको? कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? कैपिटल। थोड़ा अटेंशन से सुनिए बेटा प्रकेत, ठीक है बेटा? आगे बढ़े क्या? अरे बोलो ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, बोलो ना यस और नो। 6:15 लास्ट लिया है, 6:10 6:12 तक, बोलो ठीक है? वो तो होनी है अपनी, बोलो आगे बढ़े बेटा। इसके बाद सर कैपिटल में कौन कौन सा आता है बेटा? कैपिटल में जो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन बेटा? प्राइवेट ट्रांजैक्शन मतलब जो किसी पर्सन ने करें बेटा। प्राइवेट ट्रांजैक्शन मतलब पर्सन टू पर्सन, जहां पे कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। मेरा एक फ्लैट था यहाँ था, मैंने उसको बेच दिया फॉरेन में, तो प्राइवेट ट्रांजेक्शन होगा, तो वो कहाँ आएगा? कैपिटल। कहाँ होगा बेटा? बेटा पक्का कर लीजिए, इस करंट में सिर्फ 3 ही चीजें जाती हैं, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल। गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल। और बेटा इसके अंदर पहला हो गया प्राइवेट ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या हो गया बेटा? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, किसी कंट्री ने कोई एम्बेसी ओपन कर दी, कोई कॉन्सुलेट कर दिया। तीसरा आता है बेटा एफडीआई। तीसरा क्या आता है बेटा? एफडीआई। एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो आप शेयर्स वगैरह लेते हैं, और बैंकिंग कैपिटल आता है। ये सारी चीजें कहां जाती है? करंट कैपिटल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में बेटा? कैपिटल। कहां जाती है बेटा? कैपिटल। बोलो आ रहा है अथर? कोई डाउट है बेटा? नहीं। को और आगे बढ़ते हैं बेटा, बस लास्ट आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो मैंने यहाँ पे मोस्टली बता दिया, बट ठीक है चलिए सर आगे बढ़ा जाए। इसके बाद बताता हूं बेटा, जो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मोटिव से होते हैं। कौन से मोटिव से बेटा? प्रॉफिट मोटिव से, उसको कहते हैं ऑटोनॉमस आइटम। उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑटोनॉमस आइटम। मान लीजिए हमारे यहाँ का टी बहुत स्पेशलाइज है, स्पाइसेस बहुत हमारे यहाँ के हैं, तो हमने उसको बेचा, बाहर बेचा। क्यों बेचा जसप्रीत? क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना था। क्या कमाना था बेटा? प्रॉफिट। तो ये होता है ऑटोनॉमस आइटम। कौन सा आइटम बेटा? ऑटोनॉमस। मतलब निकुंज जिन ट्रांजेक्शन का मोटिव ही प्रॉफिट होता है, क्या होता है बेटा? प्रॉफिट।
यहाँ से अपन ने चाय पत्ती भेजी बाहर, तो उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। क्या है बेटा? प्रॉफिट। उस आइटम को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम। कौन सा आइटम बेटा? ऑटोनॉम। लेकिन बेटा कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो जैसे ये, दिस इज इक्विलिब्रियम, कुछ ऐसे होते हैं जो सरप्लस में होते हैं और कुछ जो होते हैं डेफिसिट में होते हैं। जस्ट उसको कवर करने के लिए जो आप करते हैं उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग। उसको क्या कहते हैं बेटा? अकोमोडेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, अक्टूबर मंथ हमारा दिवाली का था, बहुत ध्यान से सुनना, अक्टूबर में दिवाली का था। हर एक घर में वो सोचता है मैं कैपेसिटी से ज्यादा खर्चा करूं, पुताई भी करूं, सबको गिफ्ट ग्रांट सब होता है। बेटा जैसे ही नवंबर आता है, मोस्टली जो मिडिल क्लास है वो सोचते हैं अक्टूबर में हमारा बहुत खर्चा हो गया, इस महीने हम थोड़ा सा अपने खर्चे पर कंट्रोल करेंगे, ताकि जो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ ना, हम उस गैप को कवर कर दें, हम उस गैप को। तो बेटा जो ट्रांजैक्शन सरप्लस पर है, कई बार मान लीजिए मेरी बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो गई, मेरा मन क्या, मैंने सबके लिए घर पे सबके लिए गिफ्ट लेकर गया, तो बेटा मैं सरप्लस पे हूं, मैं अगर नॉर्मल पे आना चाहता हूं या मैं डेफिसिट में हूं, जैसे मैंने नवंबर में बताया, इक्विलिब्रियम पे आना चाहता हूं, जो इसको कवर करने के लिए प्रकेत होता है उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? अकोमोडेटिंग। प्रकेत क्या कहते हैं बेटा? अकोमोडेट। जिसका मोटिव प्रॉफिट उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं बेटा? और जिसका सरप्लस या डेफिसिट कवर करने का होता है उसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? बोला आया कि नहीं आया? सरप्लस और डेफिसिट पहले ही बता चुका हूं जब चैप्टर शुरू किया था। सरप्लस कब? जब एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। यहाँ पे आपको वैसे भी दिया है कि बेटा जब आपका पेमेंट कम होता है और रिसीट ज्यादा हो जाती है। रिसीट कब होती है? एक्सपोर्ट में ही होती है, पेमेंट इंपोर्ट में होता है। ऑलरेडी बता दिया बेटा, ठीक। कॉजेज आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे एक अकाउंट कुछ वो दिया है। वैसे बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, धर्म, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। इसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट की कैपिटल? करंट। तो बेटा यहाँ पे आप तीनों ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मतलब फोटो ले लीजिएगा, अदरवाइज मैंने बुक जो आपको भेजी है बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। बुक भेज दिए वैसा वंश अपने अनऑफिशियल पे वैसे भेज दिए, अगर आपको समय मिल गया हो देखने का तो। व्यस्तता आपकी मेरे से भी ज़्यादा रहती है, वैसा आप बिजी रहते हैं ना बेटा। चलो अब मिस्टर फेयरवेल हैं तो व्यस्तताएं तो ज़्यादा रहेंगी बेटा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा इसको आप क्या करेंगे? विजिबल, चलो कर ही लेते हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, क्योंकि इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। बेटा मुझे विजिबल के बारे में बताइए। विजिबल बोलो सर कैसे निकालूं विजिबल, एक बार आप मुझे तरीका सिखाएंगे? बेटा विजिबल मतलब गुड्स की सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पे दिया है गुड्स, आपको दिया है, सुनना, एक्सपोर्ट हुआ है, एक मिनट, एक्सपोर्ट हुआ है बेटा गुड्स का, थैंक यू उसने रब कर दिया। एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स का 5000 का, कितना हुआ है बेटा? 5000 का। और इंपोर्ट हुआ है 3000 का। बैलेंस कितना हुआ बेटा? मीट बोलो ना। एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स का 5000 का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है 3000 का, तो बैलेंस कितने का हुआ? रहत 2000। तो बेटा यहाँ पे जो बैलेंस है विजिबल ट्रेड का देख लीजिए, 5 - 3 2000। बोलो यस और नो? अरे समझ आया? यस सर। इसके बाद बेटा यहाँ पे दिया इनविजिबल, सर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ 1000 का और इंपोर्ट हुआ 8000 का, बैलेंस कितने का आया? -7000, माइनस, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। देख लीजिए 1000 - 8000 दैट इज -7000। बोलो आया मीत समझ में? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, पहले गुड्स का करा फिर सर्विसेज का करा। तीसरा आ जाइए बेटा यूनिलेटरल। तीसरा क्या आ जाइए बेटा? सर यूनिलेटरल दिया है 1000 और यहाँ पे दिया है सर 600। तो बेटा 1000 - 600 कितना होना चाहिए बेटा? 1000 - 600 दैट इज 400, दैट इज 400। यस और नो? ये प्लस है, हाँ ये प्लस है। बोलो बीच में माइनस है, दो मतलब ये ऐसा है 2000 - 7000 + 400 कितना होना चाहिए बेटा? बेटा आंसर आपका कितना आना चाहिए? -4600। बेटा माइनस में आ रहा है, मतलब ये सरप्लस है कि डेफिसिट है? डेफिसिट। सर नीचे का सर कैपिटल भी बता दो ना सर। बेटा कैपिटल रिसीट है 600 की, कितनी की बेटा? और बेटा पेमेंट है 2000, पेमेंट है, माइनस करिए 600 में 2000, 4600। 600 में 2000 माइनस करा 4600, वो है सरप्लस। वो क्या है बेटा? करंट भी हो गया और कैपिटल भी हो गया। करंट में 3 चीजें ऐड करी, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल। गुड्स नहीं आया बेटा, नहीं आया। नहीं, किस किस को आ गया रेजर हैंड? किस किस को नहीं आया? अब वो रेजर हैंड। बेटा वापस एक बार के लिए बता देते हैं, सुनिएगा। बेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट गुड्स का कितने का देकर रखा है? बोलते जाइए थोड़ा एक्टिवली, 5000। और इंपोर्ट कितने का रखा है? गुड्स का सर 5 में से 3 माइनस करिए, मतलब विजिबल ट्रेड हो गया 2000। यहाँ पे क्या दिया था? बैलेंस क्या दिया बेटा?
बैलेंस का मतलब था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस, तो अपन ने एक्सपोर्ट 5000 गुड्स का माइनस करा और इंपोर्ट 3000 करा, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2000। सर्विसेज में आ जाइए, सर्विसेज है एक्सपोर्ट कितने का है सर 1000, और बेटा इंपोर्ट कितना है सर्विसेज का 1 माइनस 8 माइनस 7000 नेगेटिव में। फिर बेटा यूनिलेटरल आता है 1000 और माइनस 600, माइनस कितना होना चाहिए, तो प्लस करा 400, कितना आया बेटा माइनस 4600। यस, ये आ गया कैपिटल का और करंट का, ये कितने का आ गया। अब कैपिटल पे चलते हैं, आपको यहाँ कैपिटल रिसीट दिखाई दे रही है 6600 की, कितनी है बेटा 6600। बेटा कैपिटल पेमेंट कितने का दिखाई दे रहा है 2000, 6600 में 2000 माइनस करिए 4600, 6600 में 2200, 2000 है कि 2200 है, 2000 है ना, अच्छा वो 2000 होना चाहिए, आंसर करेक्ट है 4600, बट वो 2000 होना चाहिए। बोलो आया। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी होता है खत्म। कल मुलाकात करेंगे आपसे गवर्नमेंट बजट के लिए शार्प 5 बजे।